हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू? हाउ आर योर प्रिपरेशंस गोइंग ऑन? अब आज जो ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है बच्चे, ये बहुत डिमांडिंग वीडियो है। जो बच्चे मेरे पास कोचिंग में भी आते हैं, एक्चुअली वो सब यही बात कर रहे हैं कि अगर बोर्ड की कॉपीज में हम पैसा रख देते हैं या एग्जामिनर को बोर्ड की कॉपी में रखा हुआ पैसा मिलता है तो उसका क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादातर सभी बच्चों के माइंड में आता है। ठीक है, अब जिन्होंने कॉपीज चेक की हुई है, हम जैसे बंदों को पता होता है कि वहां पे उस टाइम क्या सीन हो रहा होता है जिस टाइम आप वहां पर कॉपीज में हमें पैसा मिलता है। ठीक है, या आप पैसा रख के भेजते हैं कॉपी में। देखिए, सबसे पहली बात, तो जैसे ही आपकी हम कॉपी चेक कर रहे होते हैं और जैसे ही उसमें पैसा हमें मिलता है, तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो वहां पर होता है रिएक्शन, वो एक स्माइल होती है। ठीक है, हंसी आ जाती है किस चीज पर? एट योर इनोसेंस। कि बच्चे इतने मासूम होते हैं कि उनको लगता है कि हमने पैसा रख दिया तो जरूर एग्जामिनर को थोड़ा सा ये लगेगा कि यार इसने 2000 का नोट रखा है, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इसके बढ़ा दो। ठीक है, तो ऐसा होता है या नहीं होता है? आपके मार्क्स और उल्टा कट जाते हैं या हम मार्क्स एक दो एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, या फिर उस पैसे का होता क्या है? ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाई है। देखिए बच्चों, जैसे ही पैसा मिलता है, मैंने आपको बता दी, सबसे पहले तो आती है हमें हंसी। ठीक है, और हंसी भी नहीं आती तो मतलब एक स्माइल सी तो आ ही जाती है अंदर से। वो पैसा मिलने की खुशी नहीं होती। देखिए, पैसा तो हमें तभी भी मिल रहा है कॉपी चेक करने का। ठीक है, अच्छा खासा पैसा मिलता है कॉपी चेक करने का। अब वहां पर क्या है कि दो का चीजें हो सकती है कि हम क्या करते हैं, उस कॉपी को लेके जाते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास। क्यों जाते हैं बच्चों? कैमरा लगा होता है तो पॉकेट में हमारी में तो वो पैसा जा नहीं सकता। ठीक है, कैमरास लगे होते हैं, हम नहीं उस पैसे को कभी भी रख सकते। हम जाते हैं उसे एग्जामिनर के पास ले जाके, जो हमारी हेड होती है। अब इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कि वो उसके लिए आपको सीबीएसई में आपकी रिपोर्ट करे या वो आपको चांस दे दे कि कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, 10th क्लास का ही तो बच्चा है, बड़ा इनोसेंट होते हैं 10th क्लास के बच्चे। उनको ऐसा लगता है या ऐसा समझा दिया जाता है किसी बड़े बच्चे के द्वारा कि हाँ भाई ऐसा कर देना तो नंबर आ जाएंगे, मैं तो पास हो गया था। तो ऐसा हो सकता है कि वो उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत स्ट्रिक्ट एग्जामिनर है तो वो आपकी रिपोर्ट कर सकता है सीबीएसई को, और अगर नॉर्मल है, थोड़े अच्छे एग्जामिनर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अब उस पैसे का क्या होता है? उस पैसे को एग्जामिनर को हम देते हैं और एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो चाय समोसे मंगा के हमें खिला दे। बाकी आपके पैसे का वहां कुछ नहीं होता। ना सीबीएसई को आपके पैसे की जरूरत है, ना एग्जामिनर को आपके पैसे की जरूरत है, और हम तो रख ही नहीं सकते, ना हमें जरूरत है, हमें वहां पर कॉपी चेकिंग के पैसे मिलते हैं। ठीक है, और हम ऐसा बच्चों के साथ कर भी नहीं सकते। ठीक है, हम ऐसा बच्चों के साथ कर भी नहीं सकते कि भाई हम उनका पैसा लेके खा जाए। ठीक है, लेकिन हाँ, जब गैदरिंग होती है कि भाई अब इस 500 रुपए का क्या करें, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई कुछ मंगा के खा लो। ठीक है, अब क्या होता है कि उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है उस पैसे से? देखिए, 100% फॉर श्योर आपके वहां आधा नंबर भी नहीं बढ़ाएगा चेकिंग करने वाला। जो एग्जामिनर है वहां आपका हाफ नंबर भी इंक्रीज नहीं करेगा, ये आप सोच लीजिए। आपके मार्क्स कटेंगे भी नहीं, जितने आपके आ रहे हैं आपको उतने दे दिए जाएंगे। 36, 37, 28, 35, जितने भी हैं, 50, 60, 70, लेकिन आपको आधा नंबर भी वहां पर बढ़ा के नहीं दिया जाएगा। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपने पीछे क्या लिखा है कि मैं बीमार हूँ, आज मुझे बुखार हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फीवर से हूँ, मतलब मुझे फीवर हो रखा है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, या फिर मेरे घर में ये हो गया था वो हो गया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी कॉपीज ना कभी भी सीबीएसई खुलवा सकता है। ठीक है, कभी भी। तो आपके नंबर तो वहां आधा भी नहीं इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो बस यही मैं जो आपको बताना था। ना तो आपके नंबर कटेंगे, रिपोर्ट अगर सीबीएसई में हो गई तो हो गई, वो भी जेन्युइनली हमेशा नहीं होती। वो डिपेंड करता है हमारे एग्जाम हेड पे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पे। जो सभी एग्जामिनर्स के हेड होते हैं, वो आपकी कॉपी का क्या करें। टीचर के हाथ में वहां कुछ नहीं होता। टीचर को सीधा रिपोर्ट करना होता है एग्जामिनर को कि इसमें 500 का नोट निकला है। ठीक है, वो उसकी पार्टी दे नहीं दे, कुछ भी करे, वो सब उन पे डिपेंड करता है। टीचर को वहां आपके पैसे का कोई बेनिफिट नहीं है, और ना ही वो आपका आधा नंबर भी वहां पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी कॉपी अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास चली गई तो फर्स्ट उसका क्वेश्चन ये होगा, ये 500 रुपए देख के आपने इसके 10 नंबर क्यों, 5 नंबर, 1 नंबर क्यों बढ़ाया? नहीं बढ़ाना था, हमारी पनिशमेंट हो जाएगी वहां पे शुरू। ठीक है, तो आप ऐसा कभी भी ना करें। कोई भी आप बोर्ड की कॉपी में कुछ भी पैसा नहीं लगाएं, कोई फायदा आपको नहीं होगा। अपने पैसे अपने पास रखें, पेपर में बस अच्छे से अच्छा करके आए, राइटिंग अच्छी रखें, ऑर्डर से काम करें। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बता दूं, बार बार हर कोई एग्जामिनर, यूट्यूबर सब आपको ये बता रहे हैं बहुत अच्छी हैंडराइटिंग करके आना, सब कुछ ऑर्डर पे करके आना। देखो बच्चों, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग अगर आपकी है तो आप करो, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है और उसको साफ करने के चक्कर में आपके क्वेश्चंस वहां पे लीव हो रहे हैं, मैं तो बहुत सुंदर लिखूंगा, मैं तो बहुत सुंदर सजाऊंगा, मैं तो बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाऊंगा, चाहे मेरे कितना भी क्वेश्चंस छूट जाए, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। पेपर आपको स्पीड से करना है। थोड़ी सी गंदी हैंडराइटिंग चल जाती है, हम चेक करते हैं एक एक वर्ड वहां पे। हैंडराइटिंग गंदी है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ, उस वो इतनी गंदी हैंडराइटिंग है कि आपने गोले गोले बना दिया और हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तब तो कटेंगे। डायग्राम पे लेबलिंग नहीं की है तो भी कटेंगे आपके नंबर। लेकिन हैंडराइटिंग इतनी है कि अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं, डायग्राम्स ऐसे हैं कि प्रॉपर लेबलिंग है, आपकी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है बट आपने डायग्राम बना दिया है, नंबर मिल जाते हैं। इस चक्कर में आप, खूबसूरती के चक्कर में आप पेपर मत छोड़ के आइएगा। ठीक है,
साफ करिए, मैं ये नहीं कह रही कि गंदा काम करिए, साफ करिए, बट इतनी धीरे धीरे मत करना कि बहुत सुंदर हैंड राइटिंग आ जाए। कोई क्वेश्चन आपको ऑर्डर में नहीं आ पा रहा है तो आप वहां बैठ जाए, है ऑर्डर में तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। नहीं ऑर्डर में कर पा रहे हो, आपको बाद में करना है, आप बाद में करिए, सेक्शन नंबर, आंसर नंबर, पार्ट नंबर डाल के आइए। ठीक है, ऑर्डर के चक्कर में वहां बैठ मत जाना कि मैं पहले सोचूंगा इसका क्या होगा, क्योंकि मुझे तो ऑर्डर में ही करना है। नहीं, फटाफट पेपर करो बस। हाँ, जो भी क्वेश्चन जहाँ पे छोड़ो कि भाई मुझे इसका पार्ट नहीं आ पा रहा, अगर आप उसको लास्ट में भी कर रहे हैं बच्चों, तो उसका पार्ट नंबर, सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर डाल के आ जाना। ठीक है, और साफ सुथरा काम करना। पर ये नहीं है, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो ऑलरेडी अच्छी आएगी वहां पे। ठीक है, लेकिन आप गंदी हैंडराइटिंग वाले और वहां साफ के चक्कर में लग गए हो। ठीक है, साफ मतलब थोड़ा बेटर करना, बट ये नहीं कि मैं तो बहुत ही सुंदर करके आऊंगा चाहे मेरा पेपर छूट जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पेपर आपको जल्दी करना है, रिवीजन के लिए भी टाइम छोड़ना है, बाद में कितने छूटे मेरे। ठीक है, कि भाई ये कर लिया टिक, ये कर लिया टिक, ये कर लिया टिक, इसके लिए भी आपको टाइम रखना है। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम बचा के चलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि आपके बहुत काम आए, आपके पैसे बचाए। ठीक है, पैसे आपको नहीं रखने हैं बिल्कुल भी। डिमांडिंग वीडियो थी, इसलिए मैंने आपको इसका यहाँ पे ट्रूथ आज रिवील कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।